तो एक बहुत बड़ा अपडेट 2 और 3 मई नीट की परीक्षा के दिन के लिए। मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट्स विद ऋषभ। आइए जानते हैं क्या बड़ा अपडेट है। देखिए, पिछले 2 साल से जो हमारा नीट का पेपर है वो कंट्रोवर्सी में बहुत रहा है। और पिछले साल जो हमारी नीट के पेपर में इन्वॉल्वमेंट था वो मेडिकल स्टाफ का, मेडिकल स्टूडेंट्स का, एमबीबीएस स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा था कि कोई कहीं पर पेपर करवाता हुआ पकड़ा गया, कोई सॉल्विंग ग्रुप में पकड़ा गया, कई इस तरीके के अलग अलग जो एप्लीकेशंस थे वो उनपे लगे थे। और इस तरीके की चीजें जो लगी थी वो कहीं ना कहीं सही भी पाई गई थी। तो पिछली बार नीट के पेपर में जो आपकी चीटिंग हुई थी और उसके बाद में जो आपका पेपर लीक हुआ था, इस सब में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो मेडिकल स्टाफ था, जो मेडिकल स्टूडेंट था, वो जिम्मेदार पाया गया था। तो उसी को देखते हुए इस बार 2 और 3 तारीख में जो पेपर होना है, उस पेपर के पहले गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन न कह के इसको एक्शन कहेंगे, मैं जिस शब्द का यूज करना चाहूंगा वो एक्शन है। क्योंकि अभी तक 2 और 3 तारीख के लिए जितने लोगों की छुट्टियां अप्रूव थी, जो भी डॉक्टर्स कहीं जा रहे थे, किसी का घूमने का प्लान था, किसी के घर पे कोई काम था, किसी की शादी थी, किसी का कुछ था, तो कहीं ना कहीं उस सबको इफेक्ट बहुत बुरी तरीके से पड़ेगा। क्योंकि वो सारी छुट्टियां गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी हैं और कोई भी नई छुट्टी अप्रूव नहीं की जा रही है। देखिए, जो आपकी नेशनल मेडिकल कमीशन है, एनएमसी है, और जो आपकी एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट के साथ में कोलैब करके एक ऐसा ग्रुप बना रही है, एक ऐसी टीम बना रही है जो स्पेशली, एक कहते हैं ना स्क्वाड टीम होती है, वो टीम स्पेशली ऐसे लोगों की फिराक में रहेगी, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए रहेगी कि अगर कोई भी ऐसा मिल जाता है तो वो अपने पूरे पूरे कैरियर से हाथ धो दे देगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पूरी की पूरी टीम गठित की है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो हर जगह पर प्रेजेंट होगा। और इस तरीके के लोग अगर कहीं पर इन्वॉल्वमेंट में पाए जाते हैं कि कोई पेपर सॉल्व करवा रहा है, सॉल्व करवा के कहीं पेपर पहुंचवा रहा है, या कोई किसी की जगह पर पेपर देने जा रहा है, पिछले साल ऐसे भी केसेस मिले थे, अगर आपको ध्यान होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज रही थी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, वो जो पिछले वर्ष हुआ है या जो उससे पहले हुआ है, वो चीजें दोबारा ना हो। क्योंकि देखिए, नीट की परीक्षा एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है भाई। डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स जो यहाँ भी एडमिशन लेते हैं और बाहर भी एडमिशन लेते हैं, तो दिस इज काउंट अंडर द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े एग्जाम में अगर ये चीजें हो रही हैं, नकल हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, और हमारी खुद की, देखो, जहां पे प्रॉब्लम अंदर से आ रही है वहां उन्होंने बाहर किसी को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने बाहर किसी तरीके की तैयारी नहीं की है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारे अंदर वाले प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बाहर से कोई करने वाला है नहीं, क्योंकि उनके अंदर किसी का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। जो अंदर के लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, या जो कुछ दिन में एमबीबीएस होने वाले हैं, बीएमएस होने वाले हैं, उन सबका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस बार पूरी तरीके से हॉस्पिटल्स में रहेगा, ड्यूटीज में रहेगा। उनमें से किसी को भी छुट्टी पे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक जब तक एनटीए को नहीं लगता है या गवर्नमेंट को नहीं लगता है कि हाँ सच में इस तरीके की कोई इमरजेंसी है, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में। अब इमरजेंसी आप समझते हैं किस तरीके की कंडीशन हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में आपको छुट्टी मिल सकती है, वो भी आकस्मिक इमरजेंसीज में कि हाँ कल रात में हुआ और आज सुबह आपको जाना पड़ रहा है, दैट इज ओनली द सिचुएशन। पहले से जो भी छुट्टियां अप्रूव थी, जो भी प्रोग्राम्स थे, वो सब आपको कैंसिल करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान। और साथ ही साथ ये अपडेट डॉक्टर्स के लिए तो है ही, स्टूडेंट्स के लिए तो, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, जो नीट का पेपर देने जा रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कोई शॉर्टकट्स ढूंढे होंगे, जिनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो भाई इस बार कान खड़े हो जाएंगे अगर मेहनत करके नहीं गए। क्योंकि पेपर तो टफ आता ही आता है, ये आपको भी पता है, पेपर तो टफ होना ही होना है, नीट का पेपर है। और इस बार आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि सरकार ने तैयारी ही ऐसी कर रखी है। तो मेरी राय यह है कि बिना किसी की मदद के आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने पार्ट को तैयार करते रहिए, आपके जो वीक पार्ट्स हैं उनको फोकस करके तैयार करो। अभी भी आपके पास में 6-7-8 दिन है पेपर के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी मौका है अपने ऊपर काम करने का। इस बार नकल के भरोसे मत जाना, सिर्फ अकल के भरोसे जाना। अगर नकल के भरोसे गए तो शायद आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरा, जो मैं पहले कह रहा था कि अगर इस बार कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है किसी डॉक्टर का या किसी स्टूडेंट का, तो शायद वो अपनी ड्यूटी से और वो स्टूडेंट अपने कैरियर से हाथ धो बैठेगा। इस तरीके की तैयारी भी गवर्नमेंट ने कर रखी है। तो आई ओनली एंड ओनली एडवाइज यू टू बी सेफ एंड बी कंप्लीटली रेडी। स्टूडेंट्स, पूरे तरीके से तैयारी करके जाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।